धमकी आमेज खतूत का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मुंदखिल, जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत भेजे गए। CTD टीम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, सूरत हाल का जायजा लिया। धमकी आमेज खतूत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट RNI ब्रांच इंचार्ज की मुदियत में थाना CTD इस्लामाबाद में दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर दफात शामिल। 3 खतूत गुलशाद नामी खतून एक खत सज्जाद हुसैन की जानिब से भेजा गया। खतूत के जरिए खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की गई। मुकदमे का मतलब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस आलिया नीलम को भी भेजे गए। 5 खतूत में सफूफ और तहरीर मौजूद। DSP ने खत खोला तो पाउडर नीचे गिर गया। मुअज़्ज़िज़ जज ने DSP के रवैये पर तशवीश का इजहार किया। CTD ऑफिसर ने DSP को डांट पिला दी। मशकूक खतूत का मुकदमा थाना CTD लाहौर में नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी और दीगर संगीन दफात शामिल। धमकी आमेज खतूत के पार्सल बनाकर फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिया। इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक शवाहिद की रोशनी में जल्द मुलजमान की गिरफ्तारी। तर्जुमान CTD। जजेस खत में कह रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती रही और शायद ये अदालत में मुलव्वस थी। जजों का खत ये बता रहा है कि ये सिलसिला आज भी जारी है। हम आंखें बंद करके ये तासुर नहीं दे सकते कि हमें कुछ पता नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला के दौरान समात रिमार्क्स शितर मुरक की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निज़ाम बनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करने का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियां खाली थी। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। जस्टिस नईम अख्तर की तैनाती पर खुश हूँ। मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी हूँ। उसूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मेरा नाम ज़ेर गौर ना लाने पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में अक़रबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान के खत का मतन, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट 14 अप्रैल को ओहदे से रिटायर्ड हो रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर ममलिकत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ की दहशत गर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशन तैयारियों पर भी रोशनी डाली गई। सदर जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर ममलिकत का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा। दहशत गर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़्म का भी इजहार। सदर जरदारी का मखसूस सियासी जमात की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के चीनी कौंसिल खाने का दौरा। कौंसिल जनरल ज़ाओ शीरीन से मुलाकात में बिशाम वाक़े में हलाकतों पर इजहार का इज़हार। मुलाकात में बाहमी ताउन और इश्तराक का सिलसिला जारी रखने का अज़्म। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाक चीन दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबूताज करने की मज़मूम साजिश है। पाकिस्तानी कौम चीनी भाइयों पर हमले पर रंजीदा है। पंजाब में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। चीनी भाइयों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मरियम नवाज की यकीन दहानी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता। तीनों जमातों के पास हमारी सीटें हैं। कराची की 22 सीटों में से 3 ये जीते हैं।
باقی سیٹیں ہماری ہیں۔ پی ٹی آئی کی 15 نشستیں ایم کیو ایم 4 پیپلز پارٹی کے پاس گئی۔ کسی کے ساتھ 0، کسی کے ساتھ 1 ملا کر سارے جتوائے گئے۔ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، عدلیہ پر ہمیں اعتماد ہے۔ عدالت جب بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کو دیکھے گی تو سارے ختم ہو جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی میڈیا سے گفتگو۔ الیکشن کمیشن نے پہلے دھمکی دی، حلف لو نہیں تو انتخابات ملتوی ہوں گے۔ تو پروونشل اسمبلی یا مرکز فیڈرل کی اسمبلی کو یہ مقننہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کے تابع نہیں ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ 9 ووٹ بنتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اگر ہم چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کے لیے کنٹیسٹ کرتے تو اس میں اب یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ وہ ووٹوں سے ڈپرائیو کرنے کے لیے انہوں نے یہاں سے ملتوی کیا۔ الیکشن کمیشن نے دھمکی دی، حلف لو نہیں تو انتخابات ملتوی ہوں گے۔ صوبائی اسمبلیاں الیکشن کمیشن کے تابع نہیں ہیں۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں 9 ووٹوں سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عید کے بعد ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی میڈیا ٹاک۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بشرا بی بی کی صحت بارے تحفظات کا اظہار۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا نے چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا۔ ڈاکٹروں پر مشتمل پینل کے ذریعے بشرا بی بی کے طبی معائنے کی درخواست کے پی حکومت اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجنا چاہتی ہے جو بشرا بی بی کا مکمل میڈیکل چیک اپ کر سکے۔ طبی معائنے کے بعد زہریلی خوراک دینے کی تصدیق یا تردید ہو سکے گی۔ خط کا متن حکومت پنجاب سے مثبت تعاون کی درخواست۔ نجکاری سے قبل پی آئی اے کی تمام خسارے، واجبات اور قرضے ختم، بیلنس شیٹ کلیئر۔ قومی ایئر لائن کے تمام خسارے، واجبات اور قرضے ہولڈنگ کمپنی کو منتقل۔ ہولڈنگ کمپنی پی آئی اے کے واجبات اور قرض ادا کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ پی آئی اے کے پاس ہر ہفتے 20 ملکوں کی 170 فلائٹس کے روٹس موجود ہیں۔ نجکاری کمیشن۔ پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ گندم خریداری پالیسی 2024-25 کی منظوری بھی دے دی گئی۔ چھوٹے کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہمارا عزم ہے۔ کسانوں کو 1.5 لاکھ تک بلا سود قرضے بھی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گفتگو۔ اجلاس میں اسپیشل سپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی بھی منظوری۔ ریپ اور بچوں پر ظلم و زیادتی کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل کر کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔